दुनिया की 7 ऐसी पुरातात्विक खोज जिनका इस दुनिया में होने का कारण आज तक एक रहस्य है। नंबर 7, द डेविल्स बाइबल। इस किताब को एक सन्यासी ने बनाया था। 13वीं शताब्दी में जिस तरह इस किताब का निर्माण हुआ था वो आज भी एक रहस्य है। कोडेक्स जिया के नाम से भी जाने जाने वाली यह पुस्तक हमें शैतान के रास्ते पर ले जाने के उद्देश्य से लिखी गई है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा शैतान की पूजा और उसके आह्वान से भरा पड़ा है। माना जाता है कि इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि यह दैवीय शक्ति के सहारे से नहीं बल्कि शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखी गई है। कहा जाता है कि इस किताब को एक रात में ही बनाया गया था, जो इंसानी बूते से बाहर है। कहानियों के अनुसार एक व्यक्ति जिसे एक राजा ने मौत की सजा दी थी, उसने राजा को खुश करने के लिए एक बहुत ही अनोखी पुस्तक लिखने की पेशकश की। राजा ने उसे एक रात का समय दिया, लेकिन जैसे जैसे रात बीतने लगी कैदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दैवीय शक्ति का सहारा लेने के बजाय शैतान लूसीफर का आह्वान किया। उसने शैतान से भी एक समझौता किया जिसमें शैतान को कैदी के लिए एक किताब लिखनी थी और बदले में कैदी सदैव उसकी पूजा करेगा और अपनी आत्मा को उस पर कुर्बान कर देगा। कहा जाता है शैतान मान गया और अगले दिन जब कैदी उठा तो उसके सामने एक अद्भुत किताब थी। जब इस किताब को पढ़ने की कोशिश की गई तो सब हैरान थे, क्योंकि यह कोई दिव्य ग्रंथ नहीं था बल्कि शैतान की स्तुति करने का ग्रंथ था। ये किताब जहाँ भी जिसके पास भी जाती थी वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खोने लगता था। उनका कहना था कि इस पुस्तक से शब्द बाहर निकलकर जलते हुए दिखाई देते थे। ये पुस्तक अब एक संग्रहालय में है। ये पुस्तक 36 इंच लंबी, 120 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी है। इसका वजन लगभग 85 किलो है। इस किताब के पहले पन्ने पर ही शैतान का चित्र है, जो इसे और भी भयानक बनाता है। इसे बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 310 पन्ने हैं जिसमें शैतान को बुलाने के मंत्र हैं। वैज्ञानिकों की माने तो एक व्यक्ति को इसे लिखने में लगभग 30 साल लगेंगे और इतने समय तक हाथ की लिखाई और कलम की स्याही का एक समान होना नामुमकिन है। डेविल्स बाइबल को आखिर किस उद्देश्य से लिखा गया था, यह आज भी एक रहस्य है। नंबर 6, पिरिरीस का नक्शा। सन 1929 में तुर्की के इस्तांबुल के एक पुस्तकालय में एक बहुत ही पुराना नक्शा मिला। इस नक्शे को तुर्की के नौसेना के एक मानचित्रकार पिरिरीस के द्वारा 1513 ईस्वी में बनाया गया था। आज इस मानचित्र का केवल 1/3 हिस्सा ही सही सलामत है। इस मानचित्र के बारे में एक खास बात यह है कि यह अंटार्कटिका को दर्शाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सन 1818 तक अंटार्कटिका की खोज नहीं हुई थी। अब सवाल ये था कि 1513 ईस्वी में पिरिरीस को अंटार्कटिका के बारे में जानकारी कैसे और कहां से मिली। इतिहासकारों की माने तो पिरिरीस के नक्शे को बड़ी संख्या में प्राचीन नक्शों से मिलाकर बनाया गया था। इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा खींचा गया एक नक्शा और 322 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय के 8 नक्शे शामिल हैं। आज अंटार्कटिका का लगभग 98% हिस्सा बर्फ है, लेकिन पिरिरीस के नक्शे में बर्फ के नीचे उस महाद्वीप के उत्तरी तट का चित्रण है जिसमें आधुनिक इंसान ने कभी नहीं देखा है। पिरिरीस को इतने बड़े भूभाग के चित्रण की जानकारी कैसे मिली, आज भी यह एक रहस्य है। नंबर 5, बगदाद बैटरी। बगदाद बैटरी 3 कलाकृतियों का एक समूह है जिसमें एक सिरेमिक पॉट, तांबे की एक ट्यूब और एक लोहे की छड़ी है। यह इराक के बगदाद से मिला है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल सिल्वर से बने बर्तनों पर सोने की परत चढ़ाने के काम में किया जाता था। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि यह संभव था कि इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती होगी। पुरातत्व वैज्ञानिकों का दावा है कि बगदाद बैटरी 250 बीसी से 224 एडी के बीच की हो सकती है। इस बर्तन के मिलने से यह संभावना भी बढ़ जाती है कि इंसानों को बिजली का ज्ञान बहुत पहले से था, लेकिन उस समय में कोई भी ऐसे और उपकरण नहीं मिले हैं जो वास्तव में ये सिद्ध करते हों कि उस समय इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती थी। तो इसे बनाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, यह आज भी एक रहस्य है। नंबर 4, लोंगयू की गुफाएं। लोंगयू की गुफाएं गुफाओं की एक श्रृंखला है जो चीन में है। ये गुफाएं 212 बीसी की बताई जाती हैं। यह 30,000 स्क्वायर फीट में फैली विशाल गुफाएं हैं जिनमें कई कमरे, पुल और स्विमिंग पूल हैं। सन 1992 में इसकी खोज हुई थी और यह दुनिया की कुछ सबसे बड़ी भूमिगत गुफाओं में से एक है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन आज तक यह एक रहस्य है कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। पुरातत्वविदों की माने तो यदि 1000 मजदूरों को दिन रात काम पर लगाया जाए तो ऐसी गुफा को बनाने में लगभग 6 साल का समय लगेगा। गुफा से कभी भी कोई उपकरण प्राप्त नहीं हुआ। आश्चर्यजनक रूप से इन गुफाओं का उस समय से प्राप्त कोई भी अभिलेख में वर्णन नहीं है। तो आखिर इन गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ था, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 3, योनागुनी मॉन्यूमेंट।
योनागुनी मॉन्यूमेंट की खोज सन 1986 में जापान के दक्षिणी तट पर हुई थी। पानी के अंदर बनी ये चट्टानें पिरामिड के आकार की हैं। वैज्ञानिकों का इस बात को लेकर मतभेद है कि ये चट्टान मानव द्वारा बनाई गई हैं या प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। समुद्री भूवैज्ञानिक मसारी किमोरा का मानना है कि यह संरचना आज से लगभग 10,000 साल पूर्व में बनाई गई होंगी। तब यह जगह समुद्र तल से ऊपर रही होगी। लेकिन एक और भूवैज्ञानिक रॉबर्ट स्कॉच का मानना है कि यह संरचना पानी के टकराव और भूकंप के कारण बनी होगी। लेकिन दोनों पक्षों के पास अपनी बात को स्पष्ट करने के पर्याप्त सबूत नहीं है और इसी वजह से इस संरचना का निर्माण आज भी एक रहस्य है। नंबर 2, कोस्टा रिका के गोल पत्थर। 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर व्यास के ये गोले दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अलौकिक खोजों में से एक हैं। ये बिल्कुल गोल हैं और इन्हें सर्वप्रथम 1940 के दशक में खोजा गया था। पूरे कोस्टा रिका के जंगलों में फैले इन पत्थरों की संख्या 300 से भी अधिक है। इन्हें 500 से 1500 ईसा पूर्व में बनाया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन्हें किस कारण से बनाया गया था। इन्हें जिस तरीके से सावधानी से व्यवस्थित करके रखा गया था, एक सिद्धांत यह कहता है कि इसका किसी खगोलीय घटना से संबंध हो सकता है, लेकिन क्योंकि अधिकतर गोलों को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया है, तो इनके निर्माण के पीछे क्या कारण हो सकता है यह पता लगाना लगभग असंभव है। नंबर 1, नन्हे बच्चों का सीवर। सन 1988 में इजराइल के एस्केलोन में एक स्नानागार के नीचे एक प्राचीन रोमन सीवर की खुदाई करने वाले कुछ पुरातत्वविदों ने एक बेहद डरावने वाली खोज की। इन्हें यहाँ 100 से अधिक नवजात शिशुओं के कंकाल मिले। हैरान करने वाली बात यह थी कि इनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, क्योंकि किसी भी कंकाल में कोई बीमारी की पुष्टि नहीं हुई थी। अब सवाल ये था कि इतने सारे बच्चों की हत्या क्यों की गई। प्राचीन रोम में नवजात बेटियों की हत्या आम बात थी और इसी कारण प्रारंभिक संदेह यह था कि इस सीवर का इस्तेमाल उन बेटियों की कब्र के रूप में किया जाता होगा जिन्हें लोग नहीं चाहते होंगे। लेकिन पुरातत्वविदों को बड़ा झटका तब लगा जब निकाले गए कंकालों में से एक बड़ा हिस्सा नवजात लड़कों का था। आज तक कोई नहीं जानता कि इस सीवर में इतने अधिक संख्या में नवजात बच्चों को दफन करने के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो ये थी दोस्तों दुनिया के 7 ऐसी पुरातात्विक खोज जिनके दुनिया में होने का कारण आज तक एक रहस्य है। अगर आपके पास इनसे जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।